हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एक आदमी एक टाइम में एक ट्रेडर भी हो सकता है और एक इन्वेस्टर भी हो सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के मेजर डिफरेंस को समझेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। अब सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे पहला डिफरेंस है टाइमिंग का, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कुछ टाइम में ही बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, जैसे 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 महीने में। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप लंबे समय में पैसा बनाते हो, जैसे कुछ महीने में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल, 20 साल बाद पैसा कमाते हो। अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में कैसे काम करता है। इसमें होता यह है कि ट्रेडिंग में कुछ शेयर को कम कीमत में खरीदते हैं और जैसे जैसे ही उन शेयर्स की कीमत बढ़ती है तो उसे बेच देते हैं, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग में हम कुछ शेयर को खरीदते हैं और उन शेयर्स को कुछ टाइम के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अपने पास रखते हैं और जैसे ही उन शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उन शेयर्स को बेच देते हैं, तो इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस टाइम का है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टाइम की गेम है और इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टाइम की गेम है। और अगर इनमें रिस्क देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है और इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा कम होता है। इन्वेस्टिंग में इसलिए रिस्क कम होता है क्योंकि अगर आपने कोई अच्छी कंपनी चुनी है तो भले ही शॉर्ट टाइम में उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम में उस कंपनी का शेयर जरूर बढ़ेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग में थोड़ा कम रिस्क होता है। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। ट्रेडिंग को आप एक तरीके से जुआ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लोग शेयर के प्राइस के ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो जैसे 100 लोग हैं तो इसमें 50 लोग शेयर के प्राइस के बढ़ने के ऊपर बैट लगाएंगे और 50 लोग शेयर के प्राइस के घटने के ऊपर बैट लगाएंगे और ये लोग अपना पैसा किसी अच्छे ब्रोकर के पास लगाएंगे। अब तो ये है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये 50 लोग जीत जाएंगे, अगर ये लोग जीत जाएंगे तो ये 50 लोग हार जाएंगे, तो इनका हारा हुआ पैसा इन 50 लोगों के पास चला जाएगा। अब इन जीते हुए पैसों में से इन लोगों को थोड़ा सा कमीशन ब्रोकर को देना होगा। इन जीते हुए पैसों में से गवर्नमेंट को भी थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। इसको अगर हम और आसान भाषा में समझे तो अगर आज इन लोगों ने पैसा बनाया है तो इन लोगों ने पैसा गवाया है, और अगर कुछ टाइम बाद अगर ये लोग पैसे बनाएंगे तो ये लोग अपना पैसा गवाएंगे। अब इसमें चाहे पैसा कोई भी बनाए, लेकिन इन जीते हुए पैसों में से इनको ब्रोकर को कमीशन और गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ब्रोकर और गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए ही ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। अब देखो, एक इसमें चीज है कि वो है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन। अब ट्रेडिंग करने के लिए लोग टेक्निकल एनालिसिस और शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने के लिए चार्ट एनालिसिस पर भी काम करते हैं। और यही पर अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो लोग शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, इसके लिए इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस पर काम करते हैं। अब सवाल आता है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। देखो, अगर आपने शेयर मार्केट में अभी अभी कदम रखा है या आप अभी बिगनर हो तो आपको यही कहूंगा कि आप पहले इन्वेस्टिंग से शुरू करें। ट्रेडिंग आप तभी करें जब आपके पास शेयर मार्केट की पूरी जानकारी आ जाए और आप अपने पैसे को गंवाने का रिस्क ले सके। तो आई होप दोस्तों, आप सभी लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के मेजर डिफरेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में।